ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन के प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और चंद्रमा मन के कारक होते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका बहुत प्रभाव रहता है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में होते हैं, जिस भी भाव में जाते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और क्योंकि बहुत सारे ग्रहों से, भावों से, राशियों से संबंध बनाते हैं थ्रू आउट द वीक, इसलिए आने वाले सप्ताह पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो किस प्रकार से चंद्रमा की इस गति से आप अपने जीवन को प्लान आउट कर सकते हैं आने वाले सप्ताह के, इसके लिए साप्ताहिक राशिफल अत्यंत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि कन्या है तो अलग राशिफल बने, मेरी चंद्र राशि कन्या है तो अलग राशिफल बने। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है कि लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो आप चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे आपके 30 तारीख को और 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई अति विशेष तो नहीं माना जाता। मानसिक रूप से अनिश्चितता रहती है, मानसिक रूप से परेशानियां रहती है, इनसिक्योरिटीज़ रहती है, खर्चे बढ़ते हैं। क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं तो विदेश से पैसा आ सकता है, विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर गुरु से केंद्र में है यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। गजकेसरी योग बनता है तो कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलती है, भाग्य का भी थोड़ा बहुत साथ मिलता है। थोड़ी सी दिक्कत यह है कि शनि का प्रभाव भी है और ये विषदोष बन रहा है। अच्छी चीज़ है कि शनि 6ठे घर में बैठे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और चंद्रमा को देखेंगे जो लाभेश हैं, कोई काम अटक रहा था, पैसा अटक रहा था, लीगल कार्य अटक रहा था, अथॉरिटी का कोई कार्य अटक रहा था, कोई रिटर्न वर्क आपका अटक रहा था, उनमें सफलता मिल सकती है। लेकिन ये शनि जब चंद्रमा को देखेंगे तो विषदोष बनेगा। और ये चंद्रमा अब ग्रहण की तरफ भी जा रहे हैं तो मानसिक वेदनाएं तो इस हफ्ते के स्टार्ट में बहुत रहेंगी, तो उसका ध्यान दीजिएगा। जितना शांत रह सकते हैं उतना शांत रहेगा। खर्चे भी थोड़े से आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना है। इवन जब चंद्रमा 12वें घर में होते हैं और 6ठे घर का प्रभाव होता है, 6ठे घर में बैठे ग्रह का प्रभाव होता है, तो चोट चपेट के कारक भी बन जाते हैं, इंजरीज के कारक बन जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताते हैं कि भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य पूर्ण होंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब सही है लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा। बिजनेस खर्चे बढ़ेंगे लेकिन कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। लव लाइफ आगे बढ़ने की सोचिए, लग रहा है कि चीज़ें बहुत रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो एक फ्रेश स्टार्ट देने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की ऊर्जा को समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ मैं बस कहूँगा कि आपका ध्यान बाकी जगहों पर बहुत लग रहा है पढ़ाई को छोड़कर, तो इस पर काम कीजिए। सेहत, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग, सर्वाष्टक आपका 10वां घर अत्यंत बली है। कुछ नए कार्य की स्टार्ट करनी है तो उसका एक नया रास्ता, उसका एक नया आइडिया मिल सकता है। 1 अक्टूबर लग्न में चंद्रमा आ जाएंगे, ये होगा शाम के 4 बजे, और 4 अक्टूबर सुबह के 5 तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। अब यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, पहले तो हम देख लेते हैं लाभेश हैं, वो लाभ स्थान के स्वामी लग्न में आएंगे तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित है। चंद्रमा के जितने भी दोष होते हैं उसमें से कई दोष तो यहाँ पे लग रहे हैं चंद्रमा पर। कैसे? पहला, वो केतु के साथ है तो ग्रहण दोष हो गया, वो सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष हो गया, बुध के साथ भी चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते और यहाँ पे ग्रहण लग ही रहा है, सूर्य ग्रहण। इसीलिए ये टाइम जो है आपका बहुत सेंसिटिव रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये आपके लग्न में लग रहा है तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। इसके कुछ अच्छे प्रभाव होंगे मैं बताऊंगा, लेकिन नकारात्मक क्या होगा? मानसिक रूप से बहुत प्रभावित होंगे। और ये ऐसा नहीं कि 1 अक्टूबर तक का आपको वेट करना पड़ेगा, ये पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा बहुत प्रभावित है। आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त हैं, बुध के साथ बैठे हैं,
सूर्य के बहुत नज़दीक है, अमावस्या दोष है, यानी कि वक्री ग्रह का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। मैं कई चंद्रमा के दोष, केमद्रुम योग है, मैं कई चंद्रमा के दोष बताता आया हूँ। जो रेगुलर साप्ताहिक राशिफल देखते हैं उनको चंद्रमा के दोष तो एटलीस्ट सारे पता ही होंगे। तो यहाँ पर उनके लिए मानसिक वेदनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि लग्न में सब कुछ हो रहा है तो फिजिकल सेहत पर भी प्रभाव पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग खराब हो सकती है, इसलिए बड़े निर्णय मत लीजिएगा। अच्छा प्रभाव ये होगा कि ये चंद्रमा लाभेश है और यहाँ पे लग्न में आए हैं तो कोई अटका हुआ पैसा आएगा, और यहाँ पर मानसिक वेदनाओं को या उनसे निकलने का मौका भी मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में। फॉर एग्जाम्पल ये 2-2.5 दिन का समय होगा, शुरुआती जो 1 दिन होगा बहुत कष्टकारी रहेगा, फिर धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा कि हाँ किस चीज़ को हमको रखना है जीवन में, किस चीज़ को नहीं रखना, आगे कैसे बढ़ना है, एडिक्शंस पर कैसे कंट्रोल करना है। तो शुरुआत में ये ग्रहण तंग करेगा, लेकिन बाद में इंग्लिश में कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वैसा ही आपके लिए साबित हो सकता है। तो ओवरऑल ये आपके लिए समय अच्छा है। हाँ, अपने मानसिक सेहत पर ध्यान देना ही पड़ेगा, और मंगल का भी प्रभाव है जो अष्टमेश है कि पुनः फिजिकल इंजरीज, चोट चपेट के कारक बन जाते हैं, और गुरु की दृष्टि भी है जो आपके बाधक है और वक्री होने की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कार्यों में बहुत डिले आपके होना शुरू हो जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा इस समय को जितना सरल रख सकते हैं उतना सरल रखिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने ऊपर ध्यान देना है दूसरों के बजाय। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज का मौका ढूंढ रहे थे, अच्छा टाइम है। बिजनेस ठीक है, बस कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा पैसों से संबंधित, स्पेशली लव लाइफ, नए रिलेशनशिप की स्टार्ट हो सकता है। इवन जो रिलेशनशिप में है उनको भी अगर चीज़ों को आगे लेके जाना है विवाह की तरफ तो समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, जितना शांत रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप बहुत आगे की सोच रहे हैं, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है ना उस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, इंजरीज, सर के रोग, हड्डियों के रोग, कफ रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग तंग कर सकते हैं। ये टाइम सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सर्वाष्टक में 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे अच्छा है, लेकिन शायद मैंने त्रिमासिक में और मासिक में ही बताया, जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है, मतलब कि जिनकी दशा अच्छी नहीं है, उनके लिए यहाँ पे जॉब में प्रॉब्लम भी आ सकती है। चंद्रमा दूसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला में 4 अक्टूबर को सुबह 5 बजे, और फिर सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है। ये हफ्ते का भाग आपका सबसे अच्छा रहेगा। पहले अमावस्या दोष का 12वें घर का प्रभाव हटा, फिर ये सारे दोषों का प्रभाव हटा, अब चंद्रमा आ गए दूसरे घर में, बैठ गए शुक्र के साथ, और भी अच्छा है। शुक्र क्या है, योग कारक है आपके लिए। शुक्र आपके धनेश हैं, शुक्र आपके भाग्येश हैं। शुक्र और चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान में आ गए, और लाभ स्थान का स्वामी का धन स्थान से योग हो गया, उच्चतम कोटि का धन योग, और वो भाग्येश भी है तो भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आप पाएंगे ये जैसे ही गोचर होगा ना, मतलब कि 4 तारीख तक का समय और 4 तारीख के बाद का समय, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस। उससे पहले चिंताएं, नकारात्मकता और ट्रस्ट इश्यूज अपने ऊपर, बाकियों के ऊपर बहुत तंग करेंगे, लेकिन जैसे ही चंद्रमा आएंगे दूसरे घर में चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। शुक्र भी सकारात्मकता के कारक हैं गुरु की तरह, और वो अपनी ही राशि में, तो धन भी आएगा, लग्जरीज भी आएंगी, घर में भी चीज़ें ठीक होंगी, वाणी पर भी कंट्रोल वापस आएगा, और एक बेटरमेंट बहुत दिख रहा है। बस एक नेगेटिव है कि गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, इसलिए कुछ कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य आपके डिले हो सकते हैं। अन्यथा ये समय आपका काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। पैसा भी होगा, भौतिक और सामाजिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार की खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। नवांश कुंडली बताती है कि अच्छा समय है, इंजॉय कर पाएंगे इस समय को। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन चीज़ों को सरल रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा है, पैसा आएगा, बल्कि नया काम मिलेगा। अगर बिजनेस में अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं तो और अच्छा रहेगा। लव लाइफ ठीक है दिख रहा है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन बातों में बहुत क्लैरिटी रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, अगर चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को स्टेबल करना है, समय अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपने फोकस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस बहुत छिन्न भिन्न आपका दिख रहा है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 11वां घर अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि आपको हफ्ते के अंत में कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। सेहत भूल गया मैं, तो सेहत के हिसाब से आपको आँखों का प्रॉब्लम, दांतों का प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और फूड इन्फेक्शन तक कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।